तो गाइस, साथी कार्य के डे 5 चैलेंज में आपका स्वागत है। इसमें अपन क्या बात कर रहे हैं? इसमें अपन बात कर रहे हैं गोल्स के बारे में कि गोल्स क्या है। मैंने इससे पहले के वीडियोस में गोल्स के बारे में बहुत सी बातें करी कि गोल्स कैसे सेट करना चाहिए, गोल्स से क्या फ़ायदे हैं, गोल्स अपन को कहाँ ले जा सकता है। अब एक बहुत ज़रूरी बात अब करेंगे अपन ने अपने आप को हर समय कहाँ देखा है कि कई बार अपन अविद्या मतलब फुलिशनेस समझ लो, या फिर कोई चीज़ की जानकारी ना होना, और उसमें अपन गलतियाँ करते जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी क्या आता है कि जब आप गोल्स सेट करते हो ना, तो आप इन सब को दूर कर देते हो। कैसे, समझने की कोशिश करो कि जैसे कि आपने क्या गोल रखा है कि 1 करोड़ जैसे मैं कमाऊंगा महीने के। ठीक है, तो अब इसमें आपका पर्सपेक्टिव क्या हो जाता है कि आपका फोकस उस पर होने लगता है, और आप बाकी की चीज़ें कि पहले आपके पास कोई उम्मीद नहीं थी, एक गोल है ना, एक उम्मीद की तरह आपके लिए काम करने लगता है। तो सोचिए, अगर आप गोल सेट करेंगे तो आपको अपने लाइफ में एक उम्मीद मिलेगी जो आपको अंदर से और मोटिवेट इंस्पायर करेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो अपने अंदर के मतलब माइंड है, मतलब जो अपना मित्र है, वो आपको और उसकी ओर ले जाना चाहेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको एफर्ट नहीं मारने पड़ेंगे। मतलब आपको एफर्ट तो मारने पड़ेंगे, मगर क्या एफर्ट नहीं मारने पड़ेंगे आपको। मैं किस चीज़ का बोल रहा हूँ कि इसको अवॉइड करने का, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर इसे हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे तो हम अपने आप को फिर से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर खुद को और बुरा बुरा बोलेंगे। मगर आप इसको अवॉइड नहीं करोगे, मतलब कि आप अगर अपने जो गोल है उसी पे ध्यान दोगे तो वो एक उम्मीद की तरह बनेगा, मतलब कि उससे आप भागने की कोशिश नहीं करोगे। और फिर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक गोल पाने के लिए उम्मीद मिल जाएगी। मतलब गोल से एक उम्मीद मिल जाएगी जो आपको अपनी हर बुराइयों से दूर कर देगी, मतलब कि उन चीज़ों से दूर कर देगी जो आपको नीचे लाती है। आप एक अलग तरीके से देखने लगोगे, आप उसके लिए एक अलग तरीके से पहुंचने लगोगे। जैसे कि जो मैंने अपने लिए रखा मेंटर है मेरे, तो मेरे को उनके मटेरियलिस्टिक गोल तक पहुंचना है। तो अब मेरे को उनके जितने मटेरियलिस्टिक गोल तक पहुंचना है, तो मेरे को बाकी चीज़ें क्या करना होगा, मेरे को उन्हीं का व्यवहार अपने अंदर लाना होगा। और उन्हीं का व्यवहार, उन्हीं का मेंटेलिटी, उनका माइंडसेट, उनकी स्किल्स, उनकी कनेक्टिविटी, मतलब कि वो अपने आसपास के लोगों से कैसे कनेक्ट होते हैं, उनके पास क्या नॉलेज है, और वो अपने मेंटल लेवल को और कितना ऊपर उठाते हैं, और अध्यात्म से कितने जुड़े हुए प्रकृति से कितने जुड़े हुए इन सब ये जो एरिया है ना, मैं आपको 6 लेवल के एरिया बता देता हूँ जिसमें मैं अपने आप को रखता हूँ। एक आध्यात्मिक लेवल होता है, एक सामाजिक लेवल होता है, एक शारीरिक लेवल होता है, एक बौद्धिक लेवल होता है, एक प्राकृतिक लेवल होता है, और एक ज्ञानात्मक लेवल होता है। तो इन 6 लेवल में, मतलब कि ये जो लाइफ के 6 एरियाज़ में, इसमें मैं अपने व्यवहार को और डेवलप करने की कोशिश करूँगा, मतलब और उनके करीब पहुँचने की कोशिश करूँगा, जिससे कि मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकूँ और जल्दी। तो ये सब जो 6 एरियाज़ है, मेरे को उनकी 6 एरियाज से अपने आप में और लाना होगा, तभी मैं और आगे पहुँच सकूँगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप गोल सेट करो, क्योंकि आपके गोल सेट करने से आपके सारा व्यवहार बदल जाएगा। आपका यहाँ तक कि यही बदल जाएगा कि आप अपने आप को किस तरह से पहले देखते थे और फिर किस तरह से देखने लगोगे। मतलब आप अपने आप में पूरा विश्वास करने लगोगे कि हाँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपके पास वो पीछे से वो मेंटलिटी आती कि नहीं, मतलब आपकी जो पुरानी अविद्या थी वो आपके पास आएगी और बोलेगी कि नहीं नहीं। मगर अगर आप अपने साथ में ट्रू रहे, मतलब आप अपनी चीज़ में लगे रहे, फोकस रहे, इसलिए गोल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गोल आपको फोकस्ड बनाएगा और आप उसी में फिर और लगे रहोगे। तो फिर आपकी ये जो पुरानी आई वो पीछे जाती जाएगी और आपके ब्रेन की रीवायरिंग होते जाएगी, एक अलग प्रोग्राम बनेगा, एक अलग एल्गोरिथम बनेगा,
और जो आपके मेंटर के द्वारा जो उनकी एल्गोरिथम जो उनके द्वारा उनने प्रोसेस बनाई जो इस दुनिया में उसकी कीमत है और उसको खरीदने के लिए लोग उनके पास जा रहे हैं, तो वो चीज़ आपको भी मिलेगी। वैसा ही मेरे पास जो व्यवहार है, जो मेरी मेंटालिटी है, उससे मैं जो प्रोसेस क्रिएट करूँगा उसकी उस चीज़ के लिए मेरी कीमत होगी। और इसी पे मैं क्या चल रहा हूँ, इसी पे मैं चल रहा हूँ मेरी निश पे, जो है वन मेंटर एट अ टाइम। तो ये किस तरह से, ये मेरे को और फोकस्ड करने के लिए है और मेरे गोल तक के मेरे को पहुंचाने के लिए भी है। तो इसलिए ये आपको समझना होगा कि जो हम मतलब हमारा व्यवहार है, हमारा एरिया है, वो बदल जाएगा। अच्छा, साथी कार्य मतलब टाइम एक्सीड हो गया। साथी कार्य साइनिंग ऑफ।